नहीं, इंदिरा गांधी ने ये कानून सही था, क्या बात कर रहे हैं? मैंने बात सुनी नहीं जी, रहे जी, जी। मैं कह रहा हूं ये किया गया था, इंदिरा गांधी ने असाधारण काम किया था, इसलिए उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो ये देखिए ना, मैं कह वहां रहा से यहां तक हम आए हैं। इस देश के अंदर एक सरकारी मुलाजिम को बेचारे को तो नौकरी छोड़नी पड़ती है, और यहां पर नेताओं के ऊपर कुछ नहीं होगा, और यहां पर लड़ाई हो रही है कि नॉनसेंस बोला या फाड़ा, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। पॉलिटिकली एम्बैरेस हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, मुझे ये किसी को याद कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चलता हूं। महुआ मांझी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, देन आई विल गो टू आम आदमी पार्टी एमएलए। महुआ मांझी, देखिए एक राजनीतिक शुचिता दिखाई हेमंत सोरेन ने, जिसका उनको पॉलिटिकल लाभ भी हुआ। वो जेल जाने से पहले इस्तीफा देके गए थे, लेकिन इस देश में कई ऐसे नेता हैं जो जेल में रहे लेकिन इस्तीफा नहीं दिया था। देखिए, उन्होंने राजनीतिक शुचिता तो दिखाई, लेकिन आप सोचिए कि ये कानून अगर उस समय आ गया होता जिसको लाना चाहती है वर्तमान सरकार, तो क्या होता। वो एक अत्यंत लोकप्रिय आदिवासी नेता है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उनकी, और 5 महीने तक वो जेल में रहे। ईडी ने उनको जेल भेजा, और 5 महीने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी अभी तक कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं लाई है, और वो फिर बरी होते हैं, फिर वो सरकार बनाते हैं और जनता द्वारा दोबारा चुने जाते हैं, और 56 सीट लाकर हमारी सरकार बनती है वहाँ पर। आप सोच सकते हैं कि हम लोग तो यही कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ। उस समय लोकसभा का चुनाव था, उन्हें षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया, और ये अगर दूसरे लोगों के साथ भी ये निरंतर जारी हो जाएगा, अभी बिहार चुनाव है, वहाँ भी हो सकता है। 30 दिन आप सोचते हैं यहाँ न्यायिक प्रणाली क्या है, कितना विलंब होता है चीज़ों को आने में, सुनवाई होने में, हियरिंग का डेट पर डेट, कितने फिल्म बन गए इस पर। और ऐसे में अगर 30 दिन के अंदर सरकार को आप गिरा देंगे, तो आप लोकतंत्र सरकार को नहीं, उस व्यक्ति को जाना पड़ेगा, मंत्री या मुख्यमंत्री। ओके बताइए। एक नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरेंडर कर रहे हैं सरकार के आगे, इसको समर्थन करके, इसका जवाब क्या है? नीतीश कुमार जी की राजनीतिक यात्रा जो व्यक्ति जानते होंगे वो जानते हैं कि वो किसी के सामने सरेंडर नहीं करते। गठबंधन और महुआ जी की बात का जवाब है, महुआ जी जो कह रही हैं वो सुनना सुखद उनको लग सकता है, लेकिन एक परिस्थिति समझिए महुआ मांझी जी, आप एक प्रख्यात लेखिका हैं, कि क्या इस देश का मंत्री, मुख्यमंत्री किसी गंभीर आरोप जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है, उसमें 1 महीने से ज्यादा जेल में रहे, तो क्या ये राज्य और उस देश के लिए बहुत अच्छा है? क्या वो मंत्री वो विभाग चला लेगा जिस तरह सत्येंद्र जैन जेल में रहे 1 साल, इस्तीफा नहीं दिया? मैं बिल्कुल मानता हूं और सोरेन साहब का सम्मान करता हूं कि उन्होंने नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दिया। लालू जी ने भी इस्तीफा दिया था, उमा भारती जी ने इस्तीफा दिया था। और जो लोग अभी बता रहे थे ना कि इससे फेडरल स्ट्रक्चर दूषित हो जाएगा, हे फेडरल स्ट्रक्चर के महाप्रभु कांग्रेस पार्टी जी, आपकी पार्टी की सरकारों ने 356 का महा दुरुपयोग किया इस देश में। जब तक एसआर बोम्मई का फैसला नहीं आता ना 1994 में, तो 356 तो आप ऐसे लगाते थे जैसे बस हमारे यहाँ कहावत है, आग लगा देते हैं चूल्हे में, वैसे आप 356 किसी सरकार के पीछे लगा देते थे और बर्खास्त कर देते थे। खरीद फरोख्त करके कितनी सरकारें इस देश में गिराई है कांग्रेस ने और बनाई हैं, वो हमें फेडरल स्ट्रक्चर, कानून और संविधान के हिसाब से समझा रहे हैं। खरीद फरोख्त कानून को किसने रोका? आखिर जंबो कैबिनेट होता था, अटल बिहारी को डराने के लिए बिल लेके आया गया। सुचिता की राजनीति पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15% फिक्स किया, और आज सुचिता की राजनीति ज्यादा प्रबल हो और कोई ये जुर्रत नहीं कर पाए कि भ्रष्टाचार में शामिल भी हो, तो इसके लिए कानून बिल्कुल जरूरी है इस देश में। आने वाली पीढ़ियां सुचिता की राजनीति पर चल सके। आपको बता रहा हूं, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी एक विशेषाधिकार कानून लेकर आई थी कि प्रधानमंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। वहां से हम यहां तक आए हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देश में बीजेपी और एनडीए लेड सरकारें ज्यादा हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर भी वो ये कानून लेकर आए हैं। कि आपको नहीं लगता कि ये बैलेंस्ड है? महुआ जी और जी देखिए, सत्य मिश्रा जी की बात का जवाब कि अभी जी कौन सी बात का, एक सवाल खाली बता दीजिए, किस बात का जवाब चाह रहे हैं आप? कि क्या आप चाहती हैं कि वही इंदिरा गांधी वाला दौर आए जिसमें प्रधानमंत्री पे कोई एक्शन नहीं हो सकता, या अब प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री भी लिप्त होते हैं तो उन पे कार्रवाई होगी? देश क्या चाहता है? एक सरकारी मुलाजिम पे तो 48 घंटे में कार्रवाई हो जाती है। ईडी है, सीबीआई है, सुनिए,
ईडी सीबीआई किसके इशारे पर चल रही है, किसी छिपी हुई बात नहीं है। अभी चुनाव के पहले कितने सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में मिला लिया गया, उनके तमाम केसेस जो हैं उनको या तो खत्म कर दिए गए। आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो सार्वजनिक जब हुआ माननीय न्यायालय के कहने पर, तो उसमें ही पता चला कि ईडी सीबीआई का रेट कहाँ कहाँ गया और किसने कितना चंदा दिया और किसके केसेस माफ हुए, किसके खत्म हुए। इससे पता चलता है जो सरकार है वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इस देश में भ्रष्टाचारियों को पनाह भी दे सकती है, अपने चाहतों को जेल भी भेज सकती है, और जो उनके सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आप मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं, क्योंकि मैं आपके कई किताबों को पढ़ चुका हूं। आपने कैरेक्टर के साथ न्याय किया है। इस देश की आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी ये याद रखेगी कि कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति मंत्री पद पर लगातार नहीं बैठ सके, जो कि जेल में चला जा चुका है। क्या वो विभाग चलेगा? क्या ये देश नहीं जानना चाहता कि क्या सुचिता की राजनीति को शुरू करने के लिए ऐसे कानून की, महुआ मांझी जी, जो आप राज्यसभा आप राज्यसभा सदस्य हैं और एक अच्छी बहुत बेहतरीन लेखिका है कि फ्रांस में आपकी किताबें पढ़ी जाती हैं, आपसे देश जरूर उम्मीद करेगा कि ऐसे कानून। लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी है, वो जेल उनके साथ है। एक लेखक की राजनीतिक मजबूरी बहुत कम होती है। हम चाहते हैं कि राजनीतिक शुचिता हो, लेकिन क्या राजनीतिक शुचिता थी? अच्छा ये बताइए, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया और अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, राजनीतिक शुचिता थी? आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जब लिख दिया कि ना आप सचिवालय जा सकते हैं, ना आप फाइल पे दस्तखत कर सकते हैं, सारा काम रोक दिया। मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं। अब मैं सतीश जी, मैं कुलदीप के पास जाने से पहले सतीश जी आपसे सवाल पूछता हूं। एक वरिष्ठ नेता विपक्ष के, आई थिंक ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो नाम लेना सही नहीं है, तो उन्होंने बोला ये पूरा का पूरा रायता केजरीवाल का फैलाया हुआ है, कि उनकी वजह से ये हुआ है, ये पूरी घटनाक्रम उनकी वजह से हुआ है। देखिए वो ऐसा करते नहीं, उनके मंत्री और डिप्टी सीएम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। देखिए मैं एक मिनट 3 लाइन बाद में दिया था, बहुत टाइम बाद। सुनिए 3-4 लाइन बोल देने दीजिए। मैं कहता हूं कि अदालत अगर 3 सेकंड के लिए भी किसी को सजा सुना दे तो फिर उसको जीवन भर बार कर दीजिए, हटा दीजिए, इसमें कोई केजरीवाल वाले सवाल मैं केजरीवाल वाले नहीं बोल रहा हूं, 10 सेकंड। केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए था, ये देना चाहिए था, सुचिता ये डिमांड करती है। ठीक है, वो एक्सेप्शन। अब कुलदीप एक बार भी नहीं, कुलदीप कुमार एक बार भी नहीं, एक लाइन बोलने तो दीजिए। आप बोलिए एक्सेप्शन के लिए आप ऐसा कानून ले आएंगे कि पूरा सिस्टम एकदम ये हो जाए। ठीक है, ये आपका विरोध है इस कानून पे। और ये सत्य प्रकाश मिश्रा जी का एक जवाब दे देता हूं। ये लोग झूठ बोलने में उस्ताद है। इंदिरा गांधी के समय कांग्रेसियों ने, उसके बाद में भी बहुत सरकारें गिराई, सच बात है, लेकिन जब 77 में जनता पार्टी के नाम पर जो बीजेपी की भी सरकार आई थी, उन लोगों ने कितने सरकारें गिराई थी, इसका भी उल्लेख कर दें। अच्छा ठीक है, मैं आगे इसका उल्लेख लूंगा, ये सतीश जी का पॉइंट है। लेकिन कुलदीप कुमार, आपको कैसा लग रहा है? ये आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा रायता फैला है आपका ही है? अमीश भाई, मेरा निवेदन है, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे 2-3 सेकंड बाद फिर रोक दिया जाएगा। देखिए, आज जो सवाल इस बिल पे हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आज इस देश में एक ऐसी तानाशाही सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका काम केवल सरकारों को तोड़ना है, सरकारों को गिराना है, वोट की चोरी करना है। वोट चोरी से काम ना चले तो विधायकों की चोरी कर लो, विधायक चोरी ना करे तो सरकार की चोरी कर लो, सरकारी चोरी से काम ना करे तो ईडी और सीबीआई को भेज दो, और ईडी और सीबीआई से काम ना चले तो कुछ और हथकंडे अपनाने काम करो। अब जो सारे हथकंडे अपना लिए उन राज्यों के अंदर जहां पर बीजेपी सरकारें नहीं बन पा रही हैं, तो अब नया हथकंडा अपनाने चले हैं कि अब वो 1 महीने अगर कोई जेल रहता है तो उसका मुख्यमंत्री पद जाएगा, और मुख्यमंत्री पद जाने के बाद पार्टी टूटेगी, पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगा, और उसके बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी। आपकी मनगढ़ंत कहानी है कि बीजेपी का विलय होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, ये कहां है इस कानून के अंदर? अमीश भाई, दूसरी बात सुचेता की बात कर रहे हैं। सुचेता की बात मैं इनसे पूछ रहा हूं, अरे सुचेता की बात हेमंत विश्व शर्मा से भी करो ना, सुचेता की बात घोटाले में बताते थे। आज वो आज वो असम के मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, आप उनकी बात करो, छगन भुजबल की बात करो, आप शुभेंदु अधिकारी की बात करो, आप इनकी बात कब करोगे? आप इनके अजीत पवार की बात करो ना, जिन पे कहते हैं चक्की पीसिंग, घोटाला। क्या हुआ उस सुचिता का? कुछ नहीं हुआ उसका। तो पूरी तरह से सुचिता की बात करते हैं गौरव भाटिया आप लोग, लेकिन सुचिता के नाम की चिड़िया से आपका लेना देना नहीं है। गौरव भाटिया 20 सेकंड। अमीश भाई मौका तो दीजिए बात रखने का। हमने पूरी रखिए, आपने 2 मिनट रखी। ये तो गलत बात है बिल्कुल। अच्छा बोलिए, 30 सेकंड। गलत बात है अमित भाई। अरे आप नाराज ना होइए, बोलिए भाई।
आप आज बीजेपी ये के लोगों को कानून आधा आया, घंटा आपको तो लिए अपने बड़ा मौका भारी नहीं है। देते हैं आप बात रखने का। चलिए, अब मैं अपनी बात रख लूं। एक सेकंड गौरव भाटिया, नहीं, कुलदीप मेरे जी लिए नाराज भारी हो नहीं रहे हैं। है, देश के लोकतंत्र के लिए भारी है, देश के संविधान के लिए भारी है, मेरे लिए भारी नहीं है। दूसरी बात, 2018 में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लेंट करी और कंप्लेंट के बाद चुनाव आयोग ने एक लेटर लिख के उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। वो 2018 में हाई कोर्ट गए, 2020 में जब चुनाव होने वाले थे हाई कोर्ट ने उनको बरी किया और उनकी सदस्यता को बरकरार रखने का काम किया। आप बताइए 2 साल बाद वो 20 विधायक 2 साल तक बिना मेंबरशिप के रहे और जनता में उनका क्या प्रभाव गया होगा, लेकिन उसके बाद 2 साल बाद हाई कोर्ट ने उनको करके भेजा। अभी सत्येंद्र जैन साहब को आप देखो 2019 के केस के अंदर अभी ये सीबीआई इनकी जाके वहां पर एविडेंस नहीं दे पाई, उसके बाद क्या हुआ, उसको बरी कर दिया गया। तो ये जिस तरह से कर रहे हैं 6-6 महीने 8 ठीक है, ओके गौरव भाटिया, आप लोग शुचिता की राजनीति दिखाइए और बाद में सरकार तोड़ने का काम करते हैं। ओके। देखिए, एक पहेली है, सब लोग हो सकता है बूझ भी लें। बताओ कौन भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान नेता है? खेले भ्रष्टाचार का खेल, फिर 6 महीने जेल, उसके बाद कंडीशनल बेल। याद आया अभी भाई आपको? और अडानी की दलाली में एक ऐसा व्यक्ति देश बेच दिया। अडानी की शायद दलाली में नहीं देश बेचने वाले व्यक्ति का नाम बताओ तो जाने? अच्छा अमीर भाई, अडानी की क्या दलाली मैं में कुछ देश कहूंगा बेचने जाना तो बताओ? बुरा लगेगा। क्यों बोल रहे हैं? कुलदीप एक सेकंड अडानी उसको से सुनिए, यारी और 30 देश से सेकंड। अम्बेडकर गद्दारी। साहब भी अडानी रहे से हैं। यारी और देश से गद्दारी। चलिए, मैं ऐसे चर्चा नहीं कर पाऊंगा। कट्टर बेईमान दलाल के प्रवक्ता से मैं कैसे ऐसे करेंगे आप? चर्चा नहीं कर अडानी का नाम अडानी, अरे कट्टर बेईमान तो आप शांत लोग हो। कराइए, शांत कट्टर कराइए। दलाल तो आप अच्छा लोग एक हो। सेकंड, कुलदीप देश होल्ड ऑन। देश को बेचने कुलदीप का जी काम करते हो। एक एक करके तुम लोग। ठीक है, वो चोर हैं, बेईमान हैं। 1 सेकंड 30 सेकंड सुन लीजिए ना कुलदीप कुमार। गौरव भाटिया, अब मैं 2 ऐसे तथ्य रखूंगा कि पापी आप कट्टर बेईमान के प्रवक्ता सीट छोड़ के भागेंगे। आप देखिएगा, ये देखिए एक ट्वीट है, ये अरविंद केजरीवाल का है। प्रवक्ता कहते हैं जो भ्रष्टाचारी है, शांत करा लीजिए। अब अच्छा नहीं लग रहा कुलदीप भाई, मैं आप छोटे मुझसे प्यार से कह रहा हूं, मत करिए ऐसे, ओछापन लग रहा है। अरविंद केजरीवाल भी आपको कहेंगे गलत कर, ओछापन तो आप करते हैं। मेरी बात का उत्तर दीजिएगा ना, मजबूती बोलिए से। गौरव 30 सेकंड में मजबूती से दीजिएगा, मैंने तो आपको अपना समय दिया। धन्यवाद। ये अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट है 2013 का। क्या कह रहे हैं अमीश भाई पता है? कह रहे क्या भ्रष्टाचारियों को केवल जब भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो इस्तीफा देना चाहिए या इनको जेल भी डाल देना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और ये खुद कहते थे अगर आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दो, जब नाम साफ हो जाए, बरी हो जाओ, कांग्रेस के उसके साथ बाद यही करा। वापस आओ कुर्सी पे बैठने। आप सुनिए, लेकिन जब अंतरिम इनको बेल मिली तो इन्होंने क्या कहा जनता से? जनता से कहा अगर जनता आप मानते हो मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट करिएगा, वरना नहीं करिएगा। जनता ने 7 सीट लोकसभा में हराई और विधानसभा का चुनाव बरवा दिया। ठीक है, मतलब जनता ने भी कहा कट्टर बेईमान ओके कुलदीप कुमार लेकिन देखिए ये पूरा नैरेटिव जो है, आप ही के नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, मनीष सिसोदिया ने तो 2 से 3 दिनों में इस्तीफा दे दिया था। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आपने जो शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आप ही ने इसकी पूरी नींव रखी थी अरविंद केजरीवाल ने। अमीश भाई आप कांग्रेस की सरकार होती थी 2012-13 में, आप कहते थे आरोप लगता है इस्तीफा देना चाहिए। ये नींव रख, अब मेरे से पूछ रहे हो, जवाब तो ले लो ना। हाँ, वो तो बोलिए। गौरव भाटिया ने बता दिया ना, अब उसका जवाब तो दे दूं मैं। देखिए, ये नींव रखी है अमित शाह जी ने, ये नींव रखी है नरेंद्र मोदी जी ने। सरकारों को घेरना, ईडी और सीबीआई का दुर्पयोग ये आपका नैरेटिव है। आप ये कानून में है क्या कुलदीप कुमार? बताएंगे ये आज के बिल में है सरकारों को गिराना। सुप्रीम कोर्ट माननीय आप मुझे बताइए ना, आपके नेता ने बतौर मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने के बाद इस्तीफा नहीं दिया था। मैंने किसने बोला ईडी को, सीबीआई को? नहीं, ईडी सीबीआई इस्तीफा दे देते तो सरकार गिर जाती। ईडी अगर ईडी इस्तीफा दे देते तो पूरी पार्टी बाद में इस्तीफा दिया, सरकार गिर जाती। बताइए, आपको अपने विधायक पे भरोसा नहीं था, सरकार गिर जाती। आके दिया ना, आके दिया। ओके।